अच्छा एक बात देखो, प्रत्येक कथा में कितना सुंदर बोध छिपा है, कथा के गर्भ में कितना सुंदर संकेत है कि रावण नहीं आ सकता है भीतर, लक्ष्मण रेखा के भीतर रावण नहीं आ सकता है, इसलिए वो कहता है कि तुमको बाहर आना पड़ेगा। ठाकुर जी कह रहे हैं ये बात जीव से कि भाई ये निर्णय तेरा होगा, इस रेखा को लांग कर जाना है तो तुझे जाना है, अगर तू नहीं जाना चाहता है फिर कोई भीतर नहीं आ सकता है। लेकिन रावण आया है साधु का भेष धर के, ये बात मैं हम लोगों के लिए कह रहा हूं जो इस स्थान पर बैठे हैं ना, रावण आया है साधु का भेष धर के। हम भी वो लक्ष्मण रेखा पार करके जाते हैं, किस नाम पर? लोक हित के नाम पर, लोक कल्याण के नाम पर, और बस बाहर जाते ही फिर उसके बाद जीवन में सुख के दिन नहीं आए, उसके बाद फिर जीवन में सुख के दिन नहीं आए, फिर तो क्लेश युद्ध और जाने क्या क्या। तो ऐसे एक एक रेखा है, पार करेंगे तो आप ही करेंगे। उचित और अनुचित के बीच की रेखा वो पार करना आपका निर्णय होगा, आपकी स्वीकृति होगी। इसलिए आज इसी बात पर चर्चा हुई कि हां को हां और ना को ना, ना को ना कहने का बल आपके अंदर होना चाहिए, ना को ना कहने का विवेक आपके अंदर हमेशा जागृत रहना चाहिए कि जो नहीं करना है भाई वो नहीं करना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जहां तक हो सके भजन करना, अपनी आत्मा में इतना बल अर्जित करना कि आप अनुचित का विरोध कर सको। गलत के साथ चलना नहीं भाई, गलत के साथ खड़े नहीं हो जाना। हो सकता है संसार तो मान जाए, हो सकता है स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, पर यतो धर्मस ततो जयः, जीवन की वास्तविक जय तो धर्म के ही साथ है। भगवान तो वहीं खड़े हैं, प्रभु का साथ तो वहीं है। क्यों बैठ गए भगवान रथ के सारथी बनकर, सेवक बनकर बैठ गए भगवान। जहां जहां कह रहा है अर्जुन वहां वहां रथ लेकर जा रहे हैं। किसके बस? प्रेम के बस अर्जुन रथ, हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्योंकि भगवान देखते आ रहे हैं कि कितनी कितनी विपदा इन्होंने सही है पर धर्म नहीं छोड़ा। तो कभी भी नहीं कहूंगा कि थोड़ा बहुत ऐसा कर लो, थोड़ा बहुत वैसा कर लो, थोड़ा व्यवहार साध लो, थोड़ा ना, मैं नहीं कहूंगा ऐसी बात। मैं तो कहूंगा कि पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो कि आपको भगवान चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो फिर एक ही मार्ग है, सत्य का मार्ग, सत्य मार्ग। आपको याद हो तो पहले दिन हमने चर्चा की थी, महर्षि वेदव्यास कहते सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है, और देवो भूत्वा देवम यजेत, सत्य स्वरूप होकर ही सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना की जा सकती है। सत्य स्वरूप होकर सत्य के मार्ग पर चलकर ही उस परम सत्य का अनुभव किया जा सकता है। एक ही मार्ग है, सत्य का मार्ग। और मैं कहता हूं जो कार्य आपके भीतर दुविधा उत्पन्न कर रहा हो ना, उस कार्य को तो दूर से त्याग देना चाहिए। जिस कार्य को करने से पहले आपके मन में दुविधा है, एक छोटी सी कसौटी दे रहा हूं आपको, जिस कार्य को करने से पहले आपके मन में दुविधा है ना, ध्यान रखना उसको करने के बाद वो दुविधा 100 गुनी होगी। सुनने में सीधी सी बात लगती है कि उचित को हां कह दिया जाए, अनुचित को न कह दिया जाए, पर करने में कठिन है। सुनने में तो बड़ी सीधी सरल सी बात है, हाँ भाई ठीक काम करना है, गलत छोड़ना है, पर हम ठीक कर नहीं पाते और गलत छोड़ नहीं पाते। और मैं कहता हूं ठीक कर भी लें थोड़ी देर के लिए, ठीक हम कर भी लें पर गलत छोड़ नहीं पाते। मेरा छोटा सा अनुभव तो यही कहता है कि ठीक को करने के लिए इतनी शक्ति नहीं चाहिए जितनी गलत को छोड़ने के लिए चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका हमको बहुत दीर्घ काल का अभ्यास हो गया है। चाय पीने की भी आदत हो जाए तो उसको छोड़ने के लिए ना शक्ति लगानी पड़ती है। अखबार पढ़ने की आदत हो जाती है लोगों को, वो अखबार पढ़े बिना उनको सुबह सुबह चैन नहीं मिलता। एक बार उलट पुलट कर जब तक देख ना लें तब तक उनको चैन नहीं मिलता। अभ्यास हो गया, कुछ नहीं है ये, अभ्यास करते 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 अभ्यास हो गया। आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। पर ध्यान रखना, अगर अभ्यास करते करते जड़ता दूर होती है तो गलत के अभ्यास से जड़ता आ भी जाती है। अगर आप गलत का अभ्यास करेंगे, बार बार अगर आप कुछ अनुचित कर रहे हैं तो जड़ता आ भी जाएगी। अभ्यास है ही ऐसा। तो ये तो कभी सोचना ही नहीं कि आज गलत कर लें कल ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। ऐसा तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे।
वो कर्म करके वो जो ऊर्जा शक्ति प्रकट होगी वो धकेलेगी आपको, बलात् उसी ओर ले जाएगी। ये कर्म का सिद्धांत भी है, ये कर्म का रहस्य भी है, और यही कर्म का बंधन भी है। यही कर्म का बंधन है। देखो अपने 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 जीवन में देखो, किराए के घर में रहते हैं, छोटा सा घर बन जाए, बन गया छोटा सा घर। अब एक मंजिल और बन जाए, 2 कमरा और हो जाए, लो वो भी हो गए। अब थोड़ा और बड़ा हो जाए। ये व्यापार जीवन भर चलता है कि नहीं चलता है? एक किया है, अब दूसरा उसके पीछे जाकर आपको करना ही पड़ेगा। हम तो अपने जीवन में ये बात नित्य देखते हैं कि भाई या तो संसार की दौड़ में आप हो या फिर नहीं हो, बीच में नहीं रह सकते हो। आप पड़ गए हो तो फिर उस चक्की में पिसिए या फिर बचे रहिए। बड़ी झीनी सी रेखा है बीच में, झीनी सी रेखा।